बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिल अदीम और एक लड़की का आपस में मुकालमा होता है और फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया पे एक तूफान सा बर्पा हुआ है वो आप सबके सामने है। फिर कुछ लोग थे जो साहिल अदीम को गालियां दे रहे थे और उस औरत के हक में बात कर रहे थे कि इस शख्स को औरत के साथ बात करने की तमीज़ नहीं है और इसने तकरीबन 95% औरतों को जाहिल डिक्लेयर किया। उसके बाद वो लड़की उससे सवाल करती है कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो उसके जवाब में साहिल अदीम ने भी जवाब दिया और कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी। वास्ताद आज ना चाहते हुए भी आपके सामने हाज़िर होने का मकसद ही है कि जो असल बात है उसको छुपाया जा रहा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, उस पे मट्टी डाली जा रही है कि हकीकत सामने ना आ जाए। आज मेरे हाज़िर होने का मकसद भी यही है कि मैं इस पे तवज्जो दिलाऊं और आपके सामने हकीकत को रखूं कि असल बात क्या है। वास्ताद वो सारा मुकालमा मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता कि क्या बात हुई है, क्या बात नहीं हुई, साहिल ने क्या कहा। मेरे 100 इख्तिलाफ हो सकते हैं साहिल के साथ, खलील रहमान कमर के साथ, लेकिन असल बात जो है वो दीन इस्लाम की है। साहिर अदीम ने बात की और उसके बाद कुरान मजीद की आयत पढ़ता है तो सामने जो लड़की बैठी थी उसने कहा कि आप मुझे अरबी में बात करते हैं, अरबी में बातें सुनाते हैं। तो ये असल बात है कि जिसको छुपाया जा रहा है। और फिर सोशल मीडिया पे जो मम्मी डैडी बैठे हैं, जो नौजवान मुल्हिद बैठे हैं, जो खुद को आला तालीम याफ्ता समझते हैं, वो कहते हैं देखिए जी साहिल अदीम ने किस तरह औरत की बेइज्जती कर दी है और औरतों को जो है वो जाहिल करार दिया है। लेकिन असल बात को छुपाया जा रहा है कि असल बात क्या है। जिस पे मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि जब साहिल अदीम ने कुरान मजीद की आयत पढ़ी थी तो उसके बाद औरत को खामोश हो जाना चाहिए था। इसके जवाब में यानी कुरान मजीद के जवाब में वो औरत कहती है कि आप मुझे अरबी सुना रहे हैं। यानी उसको कुरान मजीद के एहतराम का भी पता नहीं है, कुरान मजीद के तकद्दुस का पता नहीं है। मेरे ख्याल में जब उसने कहा कि आप मुझे अरबी में जवाब दे रहे हैं, अरबी सुना रहे हैं, तो पता ये चला कि उस जाहिल औरत को, जिसको सारदीन ने कहा था कि 95% औरतें जाहिल हैं, तो उसका मतलब भी यही हुआ कि उसको भी ये पता नहीं है कि ये सामने कुरान पढ़ रहे हैं। तो उसने कुरान मजीद की तौहीन की है। और वो औरत कह रही थी साहिल अदीम को कि आप मुझसे माफी मांगे। मैं कहता हूं कि इसको माफी मांगनी चाहिए अल्लाह और उसके रसूल से, और सरेआम माफी मांगनी चाहिए कि मैंने कुरान मजीद की तौहीन की है, लिहाजा मैं अल्लाह से भी, अल्लाह के रसूल से भी माफी मांगता हूं। जब बात कुरान मजीद की आ जाती है, कुरान मजीद की आयत को पढ़ा जाता है, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। आपको ये कहने की क्या जरूरत थी कि आप मुझे अरबी में जवाब दे रहे हैं, अरबी सुना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई चालत नहीं हो सकती। ये असल बात थी, ये असल पॉइंट था जिसको छुपाया जा रहा है। और फिर सोशल मीडिया पे ये बताया जा रहा है कि साहिल ने औरतों की जो है वो बेइज्जती की है, तौहीन की है, लिहाजा उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मेरे इख्तिलाफ हो सकते हैं साहिल के साथ भी, खलील के साथ भी, लेकिन मैं उस औरत को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अल्लाह से भी माफ़ी मांगे, अल्लाह के रसूल से भी माफ़ी मांगे, इसलिए कि इसने कुरान मजीद की तौहीन की है और मजाक उड़ाया है।